वह बारिश के डर से कांपते हुए घर की ओर भागा और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ज़मीन पर बैठ गया और उसका दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था और उसे घुटन भी महसूस हो रही थी। वह बारिश रुकने का इंतज़ार करता रहा। बारिश खिड़की पर ज़ोर से दस्तक दे रही थी और गड़गड़ाहट की भयानक आवाज़ से वह डर जाता। उसने अपने कान बंद कर लिए इस उम्मीद में कि उसका शरीर कांपना बंद कर देगा। वी अपने आप को कहते हैं, शांत हो जाओ तियोंग, तुम सुरक्षित हो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इस तरह तियोंग खुद को शांत करता है। जब उसे घबराहट का दौरा पड़ता है, उसका शरीर कांपने लगता है। वी जब शांत हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि कल मुझे स्कूल जाना है। मेरे बुक किसी ने चुरा लिए और मेरे पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वो लोग मुझे शांति से क्यों नहीं रहने देते? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अचानक से वी को कुछ याद आता है और वो ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, मुझे याद है कि मैंने उसे यहाँ रखा था। आइए देखते हैं कि मेरी माँ ने क्या लिखा है। आर्मी, आप लोगों को याद है ना कि वी की माँ ने एक पेपर पे कुछ लिखकर वी के जेब में डाल दिया था, जिसे कि जिम ह्योंग ने पढ़ा था लेकिन बताया नहीं कि उसमें क्या लिखा है। तो चलिए देखते हैं वी की माँ ने क्या लिखा है। जिस किसी को भी ये लड़का मिले, प्लीज़ इसके माता पिता की तलाश ना करें, इसे अनाथालय में ले जाएं। ये उस पेपर पे लिखा हुआ था। वी हंसने लगते हैं और फिर शांत होकर सोचते हैं, अरे बेवकूफ़, तू इस औरत से और क्या उम्मीद करता है? इसलिए ह्योंग ने मुझे कुछ नहीं बताया कि इस पेपर पे क्या लिखा था। वी फिर कहते हैं, मुझे आप पर विश्वास करना चाहिए था ह्योंग, और मुझे इस पेपर को छिपा कर नहीं रखना चाहिए था जब तक कि मैं इसे खुद पढ़ ना लूँ। मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए, जैसे आपने कहा था ह्योंग। वी कहते हैं, चलो सो जाओ तियोंग। दूसरे दिन सुबह वी जल्दी उठकर स्कूल जाते हैं क्योंकि उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। बारिश की वजह से रात भर बारिश होती रही। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लास में जाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी सीट इतनी साफ़ सुथरी है। वी मन में सोचते हैं, मेरी सीट किसने साफ़ कर दी? तभी वहाँ पर स्कूल के लड़के आते हैं और वो कहते हैं, तियोंग, हमने कल आपकी चीज़ों के साथ जो किया उसके लिए हमें माफ़ कर दो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम विनती करते हैं तियोंग, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। वी बड़ी हैरानी से उन लोगों का चेहरा देखते हैं और मन में सोचते हैं, क्या इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है? फिर कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी किताबें बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि यह आसान नहीं है। तभी लड़के कहते हैं, आपको हमें माफ़ करना चाहिए, वरना वो हम पर नाराज़ हो जाएगा। वी ने कहा, ये कौन है और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तभी टीचर आ जाते हैं और कहते हैं, सब अपनी सीट पर जाओ और जल्दी से किताबें खोलो। टीचर ने कहा, मुझे अपनी बुक दिखाओ तियोंग। तभी वहाँ जेके आ जाते हैं और कहते हैं, बुक यहाँ है। वी अपने मन में सोचते हैं, वह यहाँ क्या कर रहा है? जेके तियोंग से कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने अभी अभी अपनी किताबें पूरी करी हैं। मुझे अपनी किताब देने के लिए आपका धन्यवाद। टीचर ने कहा, समय बर्बाद मत करो, उसको उसकी किताबें दे दो और अपनी क्लास में जाओ। जेके ने किताबें दी। तभी वी कहते हैं, लेकिन जेके आंखें दिखा के कहते हैं, बस ले लो। वी ने कहा, धन्यवाद, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। जेके ने कहा, जब तुम चाहो। जेके के जाने के बाद वी मन में सोचते हैं, वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्या वो कोई नया प्लान बना रहा है? उसके बाद दोपहर के लंच में जेके उन लड़कों को डांटते हैं। कहते हैं, अगर तुम लोग मुझे उसके आसपास दोबारा नज़र आए तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, या उसको कभी तुम लोगों ने धमकाया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। जेके जब उस लड़के की क्लास ले रहे होते हैं तो वहाँ पर हॉबी भी खड़े होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं। तभी वो लड़का कहता है, हमने उससे पहले ही माफ़ी मांग ली है और ऐसा दोबारा नहीं होगा मिस्टर जियोन। जेके कहते हैं, मेरी नज़रें तुम पर ही हैं, और अगर कोई और भी उसको परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ और मेरे सामने से हट जाओ। जेके हॉबी से कहते हैं, तुम मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? हॉबी हंसते हुए कहते हैं, अपने आप को देखो यार, तुम उसकी रक्षा करते हो और सभी को उसके पास ना जाने की चेतावनी देते हो। मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या आप उसे पसंद करते हैं? जेके हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ़? ये बड़े अफसोस की बात है, और मैंने पहले ही कहा है कि मैं उसके जैसे के साथ प्यार में नहीं पड़ सकता। हॉबी हंसते हैं और कहते हैं,
आपने उसके लिए उस ग्रह को लात मार दी जिसके साथ आप थे। आपने उसके लिए उस वीडियो को डिलीट करवा दिया, उसके लिए नई किताबें खरीदी और अपने ही दोस्तों को चेतावनी दी कि उसके पास कोई दोबारा ना जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद तुम दया का नाम दे रहे हो। आप किसी पर दया नहीं करते जंगकुक, मैं आपको जानता हूँ। जेके गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूँ, अपना मुंह बंद कर लो। चाहे ये दया हो या कोई और कारण हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। हॉबी कहते हैं, ओह आपको कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है इस बात पर। मुझे आपको परेशान करना पसंद है और इस बात को स्वीकार करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ जिमिन और वी भी वहाँ पर होते हैं और बात करते हैं। जिमिन कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मेरे साथ आने के लिए मना क्यों कर दिया तियोंग। बस काम से छुट्टी ले लो कुछ दिनों के लिए तियोंग। वी कहते हैं, ये लास्ट परीक्षा है हमारी और मैं इसमें फ़र्स्ट आने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। वी ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे पास कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। आप जानते हैं जिमिन। जिमिन ने कहा, लेकिन ट्रिप के बाद हमारे पास 1 हफ्ते का समय है। आप बहाने क्यों बना रहे हैं? यदि आप मेरे साथ नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सोचूंगा जिमिन, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो तुम युंगी ह्योंग के साथ जाओ, मेरे लिए मत सोचो। जिमिन ने कहा, क्या सच में आप इसके बारे में सोचेंगे ताई? ये बहुत मज़ेदार होगा। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और ये सच है कि मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा तियोंग। वी ने कहा, मैं आने की कोशिश करूंगा। जेके दूर से वी को ये सब बोलते हुए देख रहे होते हैं। जैसे ही वी ने जेके को देखा, वी ने अपनी आंखें नीचे कर ली और मन में सोचने लगे, वो मुझे क्यों देख रहा है। फिर कुछ दिनों बाद इनकी ट्रिप का दिन होता है, जहाँ पर जिन सबका वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि 5 बज गए लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, सब लेट है। तभी वहाँ पर आरम दिखते हैं और जिन चिल्लाते हैं, हे नामजून, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जिन कहते हैं आरम से, आपके साथ क्या हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तभी आरम मन में कहते हैं, मैं आपको पहले से ही सुन रहा था कि आपने जो कहा वो सब सच है। उसके बाद आरम जिन से कहते हैं, आप जानते हैं कि आज आप सुंदर लग रहे हैं। जिन कहते हैं, मुझे पता है नामजून। जिन आरम से पूछते हैं, क्या कल आप अच्छी तरीके से सोए? तभी वहाँ पर हॉबी आते हैं और कहते हैं, हेलो दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, सिर्फ आप लोग बाकी के कहाँ हैं? जिन कहते हैं, तुम आखिरकार आ गए हॉबी। हॉबी ने कहा, क्यों, आप लोग क्या बात कर रहे थे? आरम ने कहा, कुछ खास नहीं। तभी जिन कहते हैं, आपकी ट्रिप के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं हॉबी। हॉबी ने कहा, क्या सच में? इन्हें मैंने खुद चुना है। जिन ने कहा, ये अच्छे कपड़े हैं। तभी आरम अपने मन में सोचते हैं, वह इसका ध्यान इतनी आसानी से अपनी तरफ कैसे कर सकता है और उसे हंसा भी सकता है। तभी वहाँ पर शुगा आते हैं और वो कहते हैं, हम यहाँ हैं। और कहते हैं, जंगकुक अभी तक नहीं आया। तभी जिमिन ने कहा, हेलो दोस्तों, तियोंग को भी देरी हो गई है। जिन ने कहा, हेलो युंगी एंड जिमिन। आरम ने कहा, ये देरी किस बात की है, हम सब राज़ी थे एक समय पर मिलने के लिए। आरम शुगा से कहते हैं, वह आपका भाई है, आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं? तभी जिमिन ने कहा, नाराज़ मत हो। तभी हॉबी एकदम से चिल्लाए, कहते, ओ जिमिन, आपका प्यारा दोस्त आ गया। हेलो आर्मी। तो अब जब ये लोग सब ट्रिप पर जाएंगे सारे दोस्त मिलकर, तब देखते हैं कि क्या होता है वी के साथ और जेके के साथ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।